और अब अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और बसपा नेता याकूब कुरैशी गिरफ्तार हो गया है। याकूब कुरैशी का बेटा इमरान भी गिरफ्तार हुआ है। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, याकूब पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। लंबे समय से पुलिस को याकूब कुरैशी की तलाश थी। जगह जगह टीमें दबिश दे रही थी। आखिरकार सफलता मिली है। याकूब कुरैशी को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के चांदनी महल इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। मेरठ पुलिस ने दिल्ली से इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इससे पहले याकूब पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पूर्व मंत्री है और बसपा नेता है याकूब कुरैशी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। काफी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी और दिल्ली के चांदनी महल इलाके से सफलता पुलिस को मिली है। इसे इसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो याकूब कुरैशी पर अब तक क्या क्या एक्शन हुए हैं, ये पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले, दिल्ली में बेटे के साथ याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। याकूब के कई करीबी इस वक्त जेल में है। याकूब की मीट फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है, जिसे अब तक कुर्क किया गया है। 26 जगह पर 85 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन की अब पुलिस आगे की तैयारी कर रही है। और अब आपको बताते हैं कि याकूब कुरैशी आखिर 9 महीने से फरार था और क्यों फरार था। सबसे पहले, पुलिस का शिकंजा बढ़ता जा रहा था। अवैध कारोबार की जानकारी देने से याकूब कुरैशी भाग रहा था। खराब मीट विदेश भेजने के मामले में इससे पूछताछ होनी थी। फैक्ट्री में करोड़ों का मीट मामले में जवाब देने से ये बच रहा था और इसी में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। अवैध संपत्तियों की जानकारी देने से भी ये बच रहा था और जगह जगह जो अपनी लोकेशन था वो बदलता जा रहा था। लेकिन अब पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी और दे दे आपको इसी मामले से जुड़ी हुई। याकूब की गिरफ्तारी पर एसपी क्राइम बोले हैं, लोकेशन से मिल रही है जानकारी। सूचना मिलने पर की गई छापेमारी और लगातार लोकेशन बदलने के कारण गिरफ्तारी में देरी हो रही थी। आज कोर्ट में याकूब को पेश किया जाएगा। एसपी क्राइम की तरफ से यह बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। उनका कहना है कि लोकेशन से उसकी जानकारी मिल रही थी, लेकिन लगातार जो जानकारी थी लोकेशन बदलने की, उसके कारण एक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बसपा के पूर्व मंत्री और 50,000 रुपए के इनामी याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई। उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया है और जिस टीम ने गिरफ्तार किया है उसके मुखिया यानी एसपी क्राइम अनित कुमार हमारे साथ हैं। सर, एक कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। एक लंबा अरसा हो गया लगातार दबिशें चल रही थी, कैसे लोकेशन? ये हमें जो इनपुट मिल रहे थे, ये लगातार अपना जो लोकेशन थे वो चेंज कर रहे थे। तो अभी हमें इसमें सक्सेस मिली कि कल देर रात्रि में थाना चांदनी महल दिल्ली क्षेत्र में एक घर में रह रहे थे। वहीं पर हमें एसओजी की टीम को जब सूचना मिली तो हमने रेड किया और वहीं से इमरान कुरैशी और इनके पिता याकूब कुरैशी दोनों को अरेस्ट किया गया है। कल देर रात्रि में हम इनको लेके थाना करकोदा गए हैं। आज जो हमारी लीगल कार्रवाई हैं वो पूरी करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, कितनी बड़ी कार्रवाई इसको सर आप मान रहे हैं कि मतलब 50,000 का इनाम हो गया बढ़ते बढ़ते, और कहते हैं लगातार एसटीएफ को भी लगाया गया, तमाम चीज़ें रही तो एक बड़ी कामयाबी तो है। हाँ, बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार लोकेशन बदल रहे थे, मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे थे और अपने संपर्क भी थे बड़े मतलब बहुत ही संभल के संपर्क में थे लोगों के। तो ऐसे में इनको अरेस्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क था, पर हमारी टीम लगातार इन्हें फॉलो कर रही थी और ये क्योंकि ठिकाने बदल रहे थे तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा था, पर अब हमें कामयाबी मिली और हमने अरेस्टिंग कर ली। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि 26 बड़ी संपत्ति हैं और करीब 80 से 100 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही हैं, तो अब उनके भी जब्तीकरण की कार्रवाई होगी चूँकि गैंगस्टर लगा हुआ है? नहीं, हाँ, हमने चिन्हित किए हैं और जो हमारे आईओ हैं वो लगातार इनकी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। उनमें से ये देखना होगा कि इलीगल तरीके से क्या क्या इन्होंने अर्जित किया है। तो वो 14 गैंगस्टर एक्ट में उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, टोटल कितने लोग थे इसमें जिनको निम्ड किया गया? ये गैंगस्टर में 7 लोग इसमें नेम्ड हैं, जिनमें से 3 लोग पहले अरेस्ट हो चुके हैं, 2 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया। कुछ ये भी पता लगा है कि सर और कहाँ रहे हैं, चूंकि जब दिल्ली से आप लेकर आए तो कुछ पूछताछ तो हो गई? नहीं, अभी ये पूरी तरह से पूछताछ नहीं हो पाई है। अभी पूछताछ हमारी चल रही है। जरूरत पड़ा तो हम रिमांड पे भी लेंगे और तब आगे में सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आपको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा? अभी हाँ, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे हम। अभी
इनका मेडिकल और अन्य कार्रवाई चल रही है, जैसी पूरी हो जाएंगी उसके बाद में कोर्ट में प्लेस कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एसपी क्राइम अनित कुमार हमारे साथ हैं और आप ये देखिए कि एसटीएफ को लगा रखा था, कई टीमें अलग अलग बनाई गई थी, लेकिन उनकी टीम को ये सफलता मिली है और देर रात टीम ने वहां पर दबिश दी और सुबह तड़के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनका कहना है एसपी क्राइम अनित कुमार का कि जरूरत पड़ी तो हम उसको रिमांड पर भी लेंगे और कई ऐसी संपत्तियां हैं कि जिनको चिन्हित कर लिया गया है, हो सकता है कि जल्दी पुलिस उनके जब्तीकरण की कार्रवाई करे और ये संपत्ति 80 करोड़ से करीब 100 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सनुज खुद इस वक्त लाइव सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। सनुज, लंबे समय से तलाश थी पुलिस को और कह सकते हैं ये बड़ी सफलता आज पुलिस को मिली है। अब आगे क्या कार्रवाई करने की तैयारी फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है? हाँ देखिए, पुलिस कई अहम बिंदुओं पर काम कर रही है। एक दो नहीं बल्कि 9 महीने बाद पुलिस को सफलता मिली है और मेरठ क्राइम ब्रांच को यह सफलता मिली है, जबकि एसटीएफ को भी लगाया गया था, कई और पुलिस की टीमें भी गठित की गई थी। लेकिन एसपी क्राइम अनित कुमार को सूचना मिलती है, मुखबिर तंत्र उनका बहुत सक्रिय बताया जाता है और उसकी सूचना के बाद रात को करीब 2 बजे छापा मारा गया। लोकल पुलिस जो है वहाँ की उसको लिया गया, जो चांदनी महल थाना इलाके की पुलिस है, और उसको ले जाने के बाद याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मेरठ लेकर आ गई है। खरखौदा थाने में याकूब कुरैशी और उनके बेटे से पूछताछ की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अवैध रूप से मीट प्लांट चल रहा था। आप देखिए कि बाहर से फैक्ट्री का ताला था, लेकिन सील होने के बावजूद अवैध रूप से मीट प्लांट चलाया जा रहा था और जब मीट प्लांट चलाया जा रहा था उसके बाद कई विभागों ने छापा मारा, तमाम खामियां आई थी। 31 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था और तब से लेकर अब तक याकूब कुरैशी फरार चल रहे थे। अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कुछ दिन पहले बेटे फिरोज की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस इसमें क्या कर रही है कि चूंकि 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत भी पुलिस को कार्रवाई करनी है। 25 से ज्यादा जो संपत्तियां हैं उनको पुलिस ने अब तक चिन्हित कर रखा है। कौन सी संपत्ति अवैध कमाई से खरीदी गई है उन पर पुलिस का जो एक्शन है, सख्त एक्शन देखने को मिलेगा और इस संपत्ति की कीमत जो है वो करीब 100 करोड़ से 80 से 100 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है कि 80 से 100 करोड़ रुपए की वो संपत्ति हो सकती है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड पर भी ले सकती है। कई जगह पुलिस रिमांड पर लेने के बाद ले जाकर छानबीन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है और भी तमाम चीजें कि कहाँ रहे, कौन लोग पुलिस मददगार रहे हैं, किन किन लोगों के ठिकानों पर ये लोग छिपे थे, तो उनके खिलाफ भी पुलिस का एक्शन होना जरूरी है। चूंकि इनाम बड़ा था, तमाम चीजें थी, एक फरार शख्स था और उसको ठिकाना देना, उसको लोकेशन उपलब्ध कराना, उसको गाड़ियां मुहैया कराना, जगह जगह सुरक्षित ठिकानों पर रुकाना, तो कोई एक आदमी के बस की काम नहीं था, कई लोग इसमें थे। तो पुलिस अब चूंकि बार-बार सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस के सामने आ रही थी। चलिए बिल्कुल सनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये भी जरा पॉइंट्स के जरिए समझ लेते हैं। सबसे पहले मीट कारोबार के बारे में पूछताछ होगी, क्योंकि गिरफ्तार हो गए हैं। अब मीट कारोबार कहां तक फैला हुआ है इसके बारे में पूछताछ हो सकती है। इसी के साथ साथ विदेशी कनेक्शन की भी पड़ताल हो सकती है, कहां तक कनेक्शन है इसकी पड़ताल की जाएगी। अवैध मीट कारोबार के तंत्र के बारे में भी पूछा जाएगा और इसी के साथ पुलिस मीट कारोबार से जुड़े लोगों की जानकारी भी जुटाएगी। पैसे के लेन देन कैसे होते थे, पैसे का लेन देन कहां होता था, इसकी भी जांच होगी और अवैध संपत्तियां कितनी हैं इसके बारे में भी याकूब कुरैशी से पूछताछ होगी। साथ ही साथ ब्लैक मनी को लेकर भी पूछताछ याकूब कुरैशी से की जा सकती है। सनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, क्योंकि देखिए एसपी क्राइम ने भी ये कहा है कि लोकेशन कहीं ना कहीं बार बार बदली जा रही थी याकूब कुरैशी की, इसी के कारण कहीं ना कहीं पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी तक क्या क्या जानकारी मिल पाई है, कहां ये छुपा हुआ था, कैसे इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? हाँ देखिए, एक्चुअली था क्या कि ये लोग जो मोबाइल और सिम, अगर सिम निकालकर ये मोबाइल इस्तेमाल करते तो IMEI नंबर के आधार से पकड़े जा सकते थे, लेकिन सिम और मोबाइल ये बदल दिया करते थे। कई बार की तो व्हाट्सअप कॉल की, इतने पुलिस ने उसे ट्रेस किया तो दूसरा मोबाइल फोन ले लिया, दूसरा सिम कार्ड ले लिया। इस तरीके से पुलिस को चकमा दिया जा रहा था। अब पुलिस को कई अहम सुराग भी इनसे हाथ लगे हैं। पुलिस ने कई इनके ऐसे खाते थे जो कंपनी के नाम थे, इन लोगों के नाम थे, उनको पुलिस ने सीज कर दिया था। कई जो और शेल कंपनियां बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी उसकी भी पुलिस गहनता से जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए खाड़ी देशों में जो मीट की सप्लाई
सप्लाई होती है, कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों तक ये जाता था, किस तरीके से वहाँ पैसा ट्रांसफर किया जाता था, किस तरीके से पैसा वहाँ से यहाँ मंगाया जाता था। तमाम ऐसे बिंदु हैं कि जिन पर पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी और हो सकता है याकूब कुरैशी को आज कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड मांगे, रिमांड मिल जाए और उसके बाद ये तमाम चीजों से पर्दा उठेगा। कौन कौन लोग मीट के कारोबार में शामिल हैं। जब मीट प्लांट पूरी तरीके से बंद था, तो जब ये अवैध मीट प्लांट पूरी तरीके से चल रहा था, तो आखिर इसका जो मीट है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम से सप्लाई किया जा रहा था या अपनी कंपनी के नाम से सप्लाई किया जा रहा था। एक शामली की किसी कंपनी का नाम भी निकलकर पूछताछ में सामने आया है कि उस कंपनी में भी कोई पत्ती थी या साथ में कोई उनसे गठजोड़ था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि विदेशी कनेक्शन की बात हो, करेंसी कैसे ट्रांसफर की जाती थी उसकी बात हो, कौन कौन लोग मीट के कारोबार में इनके साथ जुड़े हुए हैं, किन लोगों ने उनके रुकने का ठिकाना उपलब्ध कराया और इनके उससे पहले जो मीट यहाँ पर अवैध पैकेजिंग चल रही थी, वो अवैध पैकेजिंग और अवैध मीट प्लांट जो चल रहा था, उससे जो मीट प्रोसेसिंग यूनिट चल रही थी, वो मीट कहां पर सप्लाई किया जा रहा था। एक बहुत बड़ी चेन का खुलासा हो सकता है। कई ऐसे लोगों के नाम, बड़े लोगों के नाम बहुत सामने आ सारे सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं सनोज जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है और उम्मीद यही की जाएगी कि पूछताछ के बाद इन सभी चीजों से जो पर्दा है वो उठेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।